नमस्कार दोस्तों, YouTube के चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में आपका पुनः स्वागत है। प्रतिशत के प्रश्नों का अभ्यास हम पुनः आज कर रहे हैं और ध्यानपूर्वक आप प्रश्नों को अगर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में बड़ी हेल्प मिलेगी। पहले एक बार क्वेश्चन मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, एग्जाम में जो सबसे बड़ी गलती होती है क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में पढ़ने में। ज्यादातर अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन लगाने में 1 मिनट मिल रहा है या 2 मिनट मिल रहा है, तो उसका 50% समय क्वेश्चन को पढ़ने पर खर्च कर देना चाहिए और बाकी बचा जो समय है 1 मिनट, उसमें सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्व करने में समय नहीं लगता है। अगर क्वेश्चन को आपने साफ सुथरे तरीके से, इसका मतलब क्लियरली पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं। क्वेश्चन को देखेंगे, एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं। मान लीजिए एक प्रत्याशी ए है और बी। देखिए, कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो क्वेश्चन बिगड़ेगा नहीं। 2 प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों को पड़ने वाले कुल वैध मतों का 62% मत प्राप्त हुआ और उसे 288 मतों से विजयी घोषित किया गया। उसको कितना परसेंट वोट मिला है? जीतने वाले को 62% वोट मिला है और वो कितने मतों से विजयी होता है? 288 मतों से विजयी होता है। ये जीतने वाले का है। किसका है ये? जीतने वाले का। तो जरा बताइए, हारने वाले को कितना वोट मिलेगा? टोटल 100% होता है। 100% में से 62% जीतने वाले को मिल गया। हारने वाले को कितना मिलेगा? 100 में से 62 को माइनस करेंगे तो 62% हारने वाले को मिलता है। समझ गया क्वेश्चन? फिर से समझिए। 62% मत पाता है वो, तो विजयी होता है। कितने वोटों से? 288 वोट से। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, हारने वाले को 38% वोट मिलता है। ठीक, तो ये बताइए कि हारने वाले और जीतने वाले में जो फर्क होता है वोटों का, वही तो जीत होती है। तो आप 62 में से 38 को माइनस करिए। देखिए, शॉर्टकट, जीतने वाले और हारने वाले के वोट के परसेंटेज का माइनस करिए, वो किसके बराबर होगा? जितने वोट से वो जीता। आप चेक करिएगा, आपके गांव में, आपके नगर निगम में अगर कोई 62% वोट पाता है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि हारने वाला 100 में से जितना बचा उतना वोट पाएगा। तो 38% पा गया। और दोनों के जो वोट का अंतर होता है, दोनों के वोट को माइनस कर दीजिए। 62% और 38%, वो जितना वोट से जीतता उसके बराबर होता है। जब 62 में से 38 को माइनस करेंगे तो क्या होगा बताइए? 24। 12 में से 8 गया 4। 24% वोट से वो जीतता है। ध्यान दीजिएगा, जीत 24% वोट से वो जीतता है, यानी कि 24% वोट का मान 288। निकाल लीजिए फटाक से। 1% का मैंने आपको बताया है, 24 से डिवीजन कर दीजिए। करेंगे तो मेरे ख्याल से ये 4 3 12 बार में कटेगा ये, यानी 1% वोट का वैल्यू है 12 वोट। तो कितना वोट मिला उसको? 62% जीतने वाले को मिला है। तो 12 में 62 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आंसर होगा आपका, आंसर होगा 744। ये आपका मेथड से हो गया क्वेश्चन। फिर से एक बार देखें। देखिए, देखने में तो आपको टफ लग रहा है, लेकिन ये कुछ लिखना नहीं एग्जाम में। आपको माइंड मेकअप करिए तुरंत। ये क्वेश्चन तो मेथड से हो गया। अब इसको ट्रिक से कैसे करेंगे? ट्रिक से करते समय क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कैलकुलेशन माइंड सेट कर लेगा। 62% मत उसको मिले हैं, तो तुरंत 100 में से 62 को माइनस कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 38%। 38% हारने वाले को मिला और 62% जीतने वाले को। और इन दोनों का जो हारने वाले और जीतने वाले का जो डिफरेंस, अंतर होगा, वो कितने वोट से जीतता उसके बराबर होगा। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। 62 में से 38 जब घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। 24% वोट 288 के बराबर होगा
तो आप निकाल लीजिए 1% वोट 284/24 कैंसिल हो जाएगा 12 में, यानी 1% वोट का मान 12। इस प्रश्न में हारने वाले को कितना वोट मिला, तो 38 में 12 से गुणा कर देते, और जीतने वाले को कितना वोट मिला, इस 62% वोट पाके जीता है तो 62 में 12 से गुणा कर देते। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो एक बार समझिए, बाकी सारे क्वेश्चन दोनों तीनों क्वेश्चन जो ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए हैं इसको ओरली बनाना है हमको। फिर से क्वेश्चन बताएंगे एक बार आपको। जीतने वाला कितना 62%, हारने वाला कितना 38%, माइनस कर दीजिए दोनों का, कितना हो गया 24%। यानी कि ये 24% वोट जो है उसी से वो जीता है, यानी 288। 1% का मान 288/24, और ध्यान दीजिए 12 बार में जा रहा है, 1% का मान 12 हो गया। अब आपसे प्रश्न में जीतने वाले का पूछेगा तो 62 से गुणा करिएगा, और हारने वाले का वोट पूछेगा तो कितना हारने वाले को मिला है 38 से मल्टीप्लाई करिएगा। ये कॉन्सेप्ट है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आप स्वतः करेंगे, मैं इसको मेथड से नहीं करूंगा, ट्रिक से करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, क्लियर है। अब पहले क्वेश्चन को हम इरेज कर दें तब और क्लियर होगा आपको। पहला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अब समझने की कोशिश करेंगे आप। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, क्लियर है, माइंड में सेट करते रहिए। कुल मतदाताओं में 5% ने भाग नहीं लिया, इसका मतलब वोट कितना पड़ा, माइंड में सेट करिए तुरंत, 95% ही वोट पड़ा। आप जानते हैं कि गांव में या कहीं भी वोट पड़ता है तो 100% पोल नहीं होता है। 5% वोट नहीं पड़ा, इसका मतलब पड़ने वाला वोट कितना है 95%। विजयी उम्मीदवार को 48% वोट मिला और वो 400 मतों से विजयी हुआ। 95 में से 48% विजयी का हो गया। जल्दी बताइए हारने वाले का कितना होगा। 95 में से 48 हटा दीजिए, कितना होगा, 15 में से 8 गया 7, और यहां हो गया 9, ये हो जाएगा, यहां बचेगा 8 में से 4 गए 7, यानी 47% हारने वाला पाता है और 48% जीतने वाला। क्वेश्चन में तुरंत समझिए, 5% लोगों ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब वोट कितना पड़ा 95। विजयी उम्मीदवार को कितना मिला 48, तो हारने वाले को कितना 47। मैंने बताया है हारने और जीतने का अंतर बराबर विजयी वोट के, तो विजयी वोट कितना है इसका 400। अब आपसे क्वेश्चन में हारने जीतने का कुछ भी पूछे निकाल सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हारने वाले को कितना वोट मिला, तो हारने वाले का परसेंटेज 47 है ना, तब 47 से गुणा कर दीजिए, तो 47 गुणे 400, बहुत आसानी से होगा। 7 चौक को 28, 8 हासिल लगा 2, और 4 चौक को 16, 16 2 18, ये हारने वाले का हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन में हारने वाले की बजाय जीतने का पूछता, तो 1% का मान 400 है ना, तो 400 में आप क्या करते 48 से मल्टीप्लाई करते, बहुत आसान था। 8 चौक को 32 को 2, और 4 चौक को 16 और 3 19, ये जीतने वाले का वोट हो गया। तो माइंड में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जरा देखिए, एक बार माइंडली सेट करिए इसको। कितना परसेंट वोट नहीं पड़ा 5%, यानी कि कितना वोट पड़ा मेरे प्यारे दोस्तों, देखेंगे जरा। इसी में एक और क्वेश्चन हम जो ब्लैक बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, एक और अभ्यास करें और हमें थोड़ा क्वेश्चन मजबूती से समझने में बल मिलेगा। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55%, क्वेश्चन पढ़िए और माइंड में सेट कर लीजिए कि वैध मतों का जितना वैध मत पड़ा है उसका 55%, समझ जाइए। जीतने वाले को कितना मिल गया 55%, माइंड में सेट करिए। अवैध मतों की कुल संख्या 20% है, जरा समझिए। अवैध मत जो पढ़ते भी हैं और खराब हो जाते हैं, तो अवैध मत जो होगा
100% वोट मान लीजिए पड़ा तो 20% खराब हो गया, तो सही वोट कितना हुआ? सही वोट माइंड में सेट करिए 80%। कोई दिक्कत? देखिए जितना कम से कम कलम चलाना पड़ेगा उतना ज्यादा समय बचेगा। आपसे कह रहा है कि 20% वोट उसके अवैध हो गए, तो वैध वोट कितना होगा? आखिर वैध वोट से न जीत हार होगी, तो वैध वोट 80% हो गया। 80% का मैं